स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। आप अपनी इंग्लिश 2 की नोटबुक निकाल लीजिए और उसमें हेडिंग दीजिए क्वेश्चन नंबर 13, पंचुएट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ये आपका पेपर में 4 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा, यानी कि 4 सवाल होंगे और हर एक सवाल के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा। लिखिए पहला क्वेश्चन, हिंदूज, मुस्लिम्स, सिख्स, Christians and Parsis all live together in India। स्टूडेंट्स, जैसे मैंने क्वेश्चन लिखा है सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आप अपने नोटबुक में कॉपी करिएगा, ठीक है। हिंदूज में स्मॉल h लिखिएगा, मुस्लिम्स में स्मॉल m लिखिएगा, सिख्स में स्मॉल s लिखिएगा, क्रिश्चियंस में स्मॉल c लिखिएगा और पारसीस में स्मॉल p लिखिएगा। ऑल लिव टुगेदर, ये l भी आपका स्मॉल है और स्मॉल l है ये आपका, ठीक है। टुगेदर में t भी स्मॉल है, इन में i भी स्मॉल है और इंडिया में i भी स्मॉल है, ठीक है। आखिर आपको इस क्वेश्चन में करना क्या होता है, पंचुएट करना है इस सेंटेंस को। पंचुएट का मतलब कि प्रॉपर पंचुएशन मार्क्स को यूज़ करके इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। क्या होते हैं हमारे पंचुएशन मार्क्स, बताइए। करेक्ट, पंचुएशन मार्क्स होते हैं हमारे कॉमा, फिर फुल स्टॉप, फिर कैपिटल लेटर्स, ठीक है। फिर कैपिटल लेटर्स हुआ, ठीक है। प्रॉपर कैपिटल लेटर्स हमको यूज़ करना होता है जहाँ पर होना चाहिए। फिर उसके बाद सेमी कॉलन, फिर उसके बाद कॉलन, फिर उसके बाद इन्वर्टेड कॉमर्स, फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स। ये सब क्या होते हैं, हमारे पंचुएशन मार्क्स होते हैं। इन पंचुएशन मार्क्स को यूज़ करके हमें इस सेंटेंस को क्या करना है, सुधारना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, चलिए इसका आंसर कॉपी करिए। आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग कोई भी जाति या धर्म की बात करते हैं तो उनका जो फर्स्ट लेटर होता है, ठीक है, उस वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल रहता है। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए, जैसे कि हिंदूस में h क्या रहेगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। मुस्लिम्स में m क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। सिख्स में s क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। क्रिश्चियंस में c क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। पारसिस में p क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। और इंडिया में i क्या होगा, कैपिटल में लिखा जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स रूल कहता है कि अगर आपको कुछ सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन दिए हो तो प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा आपका कैपिटल होना चाहिए। आई रिपीट, रूल लिख दीजिए यहाँ पर। रूल, इफ देयर इज प्रॉपर नाउन in sentence, then its first letter must be कैपिटल, ठीक है। ये रूल आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्या है इस रूल में लिखा कि अगर आपका सेंटेंस के अंदर प्रॉपर नाउन दिया है तो उस प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है, आई रिपीट, प्रॉपर नाउन का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में ही होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट लेटर, हाँ, पूरा वर्ड नहीं, ओनली फर्स्ट लेटर। तो चलिए ध्यान दीजिए यहाँ पर। इस क्वेश्चन में हिंदूस प्रॉपर नाउन है, मुस्लिम्स प्रॉपर नाउन है, सिख्स प्रॉपर नाउन है, क्रिश्चियंस प्रॉपर नाउन है, पारसिस प्रॉपर नाउन है, इंडिया प्रॉपर नाउन है। तो इनका जो फर्स्ट लेटर है, आई रिपीट, फर्स्ट लेटर, हाँ, हिंदूस में क्या h, मुस्लिम्स में m, सिख्स में s, क्रिश्चियंस में c, पारसिस में p, इंडिया में i, ठीक है। इनका जो फर्स्ट लेटर है उससे हम किस में लिखेंगे, कैपिटल में लिखेंगे। आप देख सकते हो आंसर में, ये हिंदूस का जो स्मॉलेस्ट था उससे मैंने आंसर में कैपिटल h में लिखा, मुस्लिम्स को मैंने आंसर में कैपिटल m में लिखा, ठीक है। सिक्स का जो फर्स्ट लेटर है स्मॉलेस्ट उसे मैंने आंसर में कैपिटल s में लिखा। ये कैपिटल s है स्टूडेंट्स, ठीक है, कैपिटल s है ये आपका।
क्रिश्चियंस का जो स्मॉल सी है उसे मैंने आंसर में पंचुएट करके प्रॉपरली कैपिटल सी में लिखा। पारसीस का जो पी है उसे मैंने कैपिटल में लिखा। इंडिया का जो आई है उसे भी मैंने कैपिटल में लिखा आंसर में प्रॉपरली पंचुएट करके। ठीक है, इतना आपको समझ में आया। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बीच में कॉमा क्यों दिया है। देखिए, जब एक से ज़्यादा चीज़ों के बारे में या चीज़ों के नाम दिए रहते हैं तो उसके बीच में हम कॉमा पुट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको। अगर सपोज यहाँ पर दिया है पेन, पेंसिल, रबर एंड शार्पनर, ठीक है, एंड शार्पनर दिया है। जब ऐसे फॉर्मेट में लिखा हो ना कि पेन, पेंसिल, रबर, शार्पनर, ये एक से ज़्यादा चीज़ें आपको दी गई है, तो आपको क्या करना होगा, इसे सेंटेंस के अंदर पंक्चुएट करना होगा कॉमा से। पेन के बाद कॉमा, पेंसिल के बाद कॉमा, रबर और एंड लिखा है शार्पनर, बस ख़त्म। ठीक है, एंड के पहले जो चीज़ें हैं उन सब के बीच में कॉमा आना चाहिए। तो आप देख सकते हो एंड कहाँ है यहाँ पर, पारसीस के पहले। तो क्रिश्चियंस, सिख्स, मुस्लिम्स और हिंदूस, ये सभी आपकी कॉमा से सेपरेटेड होंगे। देखिए, हिंदूस और मुस्लिम्स के बीच में कॉमा डाला है, मुस्लिम और सिख के बीच में कॉमा डाला है, सिख और क्रिश्चियंस के बीच में कॉमा डाला है। ठीक है, फिर ख़त्म। और सेंटेंस के लास्ट में हम फुल स्टॉप पुट करते, तो इंडिया के लास्ट में मैंने फुल स्टॉप पुट करके शो कर दिया। क्लियर स्टूडेंट्स, हमने 3 न्यू रूल को सीखा क्वेश्चन नंबर 13 में। पहला रूल क्या था स्टूडेंट्स? पहला रूल था कि अगर आपके सेंटेंस में प्रॉपर नाउन्स गिवन होंगे तो वो प्रॉपर नाउन के जो फर्स्ट लेटर होते हैं वो हमेशा कैपिटल में लिखे जाते हैं आंसर में। ठीक है, और सेकेंड रूल हमने सीखा कि अगर एक से ज़्यादा चीज़ें दी गई हो और लास्ट थिंग के पहले एंड लिखा गया हो तो हम क्या करेंगे, एंड के पहले के जितने भी आइटम्स होंगे उनके बीच में हम कॉमा पुट करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो हिंदू, मुस्लिम, सिख्स, क्रिश्चियंस और एंड पार्टसिस था। ठीक है, तो एंड के पहले जितने भी कंपोनेंट्स थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख्स और क्रिश्चियंस, इन सब के बीच में मैंने क्या पुट किया, कॉमा पुट किया। और तीसरा रूल मैंने ये सीखा कि लास्ट में सेंटेंस जब भी खत्म होता है उसके लास्ट में हमें क्या पुट करना होता है, फुल स्टॉप पुट करना होता है। ठीक है, इतना ही आपको पंक्चुएशन में सुधार, सेंटेंस में सुधार करना होगा और उसका आंसर नीचे लिखना होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया कि क्या है ये? ओके, चलिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 को कॉपी करिए। लायंस, लायंस का जो एल है वो स्मॉल में है। टाइगर्स, टाइगर्स का जो टी है वो स्मॉल में है। पैंथर्स, पैंथर्स का जो पी है वो स्मॉल में है। एंड लेपर्ड्स, लेपर्ड्स का एल भी स्मॉल में है। ऑल बिलोंग टू द कैट फैमिली। ठीक है, कैट का भी जो सी है वो स्मॉल में लिखा गया है। ठीक है, आप देख सकते हो कि रूल नंबर 1 के हिसाब से प्रॉपर नाउन क्या है इसमें से? करेक्ट, प्रॉपर नाउन है लायंस, टाइगर्स, पैंथर्स और लेपर्ड्स। चलिए स्टूडेंट्स, लिखिए इसका आंसर प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स को पुट करके। लायन यानी कि सेंटेंस का जो फर्स्ट वर्ड है उसका भी जो फर्स्ट लेटर है यानी कि कैपिटल एल, वो हमेशा कैपिटल से ही स्टार्ट होगा। ठीक है, सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर है वो हमेशा कैपिटल में ही रखा जाता है। तो लायंस का जो एल है वो कैपिटल में रहेगा। फिर टाइगर्स लिखिए, पैंथर्स लिखिए एंड लेपर्ड्स ऑल बिलोंग टू द कैट फैमिली। कैट क्या है, आपका प्रॉपर नाउन है, इसलिए मैंने इसको कैपिटल सी में लिखा, कैट फैमिली। ठीक है, और सेंटेंस के लास्ट में आपने फुल स्टॉप पुट किया होगा। और क्या बताई थी मैंने रूल नंबर 2? रूल नंबर 2 बताया था कि अगर एंड हो तो उसके पहले के आइटम्स के बीच में आपको कॉमास पुट करने हैं। तो यहाँ पर एंड है तो लायंस, टाइगर्स और पैंथर्स के बीच में आपको क्या करना है, कॉमास पुट करने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को कॉपी करिए। ही वॉज ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग एंड फेथफुल। लिखा? ओके, आंसर लिखिए। सेंटेंस का जो फर्स्ट लेटर होता है वो हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होता है, इसलिए जो स्मॉल एच से स्टार्ट होने वाला ही है उससे हम कैपिटल एच में लिखेंगे। ठीक है, वॉज ऑनेस्ट। और देखिए आप यहाँ पर एंड देख पा रहे हो, तो एंड के पहले जो कंपोनेंट्स दिए हैं, आइटम्स दिए हैं,
ऑनेस्ट, सिंसियर, हार्ड वर्किंग, इन सब के बीच में हम क्या पुट करेंगे, कॉमा। देखिए हॉनेस्ट के बाद कॉमा पुट किया, सिंसियर के बाद कॉमा पुट किया, हार्ड वर्किंग लिखा, ठीक है। एंड के पहले जितने भी आइटम्स दिए होंगे उन सबको हमें कॉमा से ऑलवेज सेपरेट करना होता है, क्लियर, ओके। सेंटेंस के लास्ट में क्या पुट करना है, फुल स्टॉप। और इस तरीके से मैंने सेंटेंस को प्रॉपर्ली पंक्चुएट कर दिया। क्या बातें आपको याद रखनी है, सबसे पहली बात आपको याद रखनी है कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर है, ठीक है, सेंटेंस जब स्टार्ट होता है तो उसका जो स्टार्टिंग लेटर है वो हमेशा कैपिटल में होता है। सेकंड हमने पढ़ा कि अगर सेंटेंस में कहीं पर प्रॉपर नाउन यूज़ हो रहा है तो उसका भी फर्स्ट लेटर हमेशा स्टार्टिंग रखेंगे। और थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा कि अगर एंड लिखा हो तो उसके पहले जो आइटम्स होंगे उसके बीच में हमें क्या करना है, कॉमास पुट करना है। क्या करना है, कॉमास पुट करके सेपरेट करना है। और फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा कि सेंटेंस जैसे ही ख़त्म होगा उसके तुरंत बाद उसके लास्ट में हम फुल स्टॉप को पुट करेंगे। क्लियर स्टूडेंट्स, ओके। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 को कॉपी करिए। मोहन, जिसका एम स्मॉल में है, वन ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स मेट मी इन दिल्ली लास्ट संडे, ठीक है, लास्ट संडे, जिसका एस स्मॉल में है, ठीक है। अभी इससे प्रॉपरली पंक्चुएट करके इसका आंसर लिखना है। क्या क्या चेंजेस होगा स्टूडेंट्स बताइए। ओके, प्रॉपर नाउन क्या है इसमें, मोहन है, और मोहन का जो एम है वो स्टार्टिंग लेटर है पूरे सेंटेंस का, तो इसलिए इसका एम हमेशा कैपिटल में रहेगा। तो ये मोहन का एम हमेशा कैपिटल में रहेगा। सेकंड क्या चेंज करना है, आप देख लीजिए सेंटेंस के अंदर क्या क्या प्रॉपर नाउन है। दिल्ली प्रॉपर नाउन है तो इसका डी कैपिटल में रहेगा। संडे प्रॉपर नाउन है तो इसका एस कैपिटल में रहेगा। और सेंटेंस खत्म होने के तुरंत बाद हम क्या पुट करते हैं, फुल स्टॉप। क्लियर, सिर्फ ये 4 चेंजेस करने सेंटेंस के अंदर और उसको नीचे कॉपी करना है। देखिए मोहन का जो एम है उसे मैंने कैपिटल में लिखा। वन ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स मेट मी इन, वन ऑफ योर ओल्ड फ्रेंड्स मेट मी इन, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है, सेम टू सेम नीचे कॉपी कर लिया। दिल्ली का जो डी है उसे कैपिटल में लिखा, क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, तो देखिए दिल्ली का डी मैंने कैपिटल में लिखा। संडे का जो एस है वो भी कैपिटल में लिखा, क्यों, क्योंकि ये भी एक प्रॉपर नाउन है। लास्ट संडे, लास्ट संडे, ठीक है। और सेंटेंस खत्म होने के तुरंत बाद हम क्या पुट करते हैं, फुल स्टॉप। तो यहाँ पे मैंने फुल स्टॉप पुट करके सेंटेंस को कंप्लीट कर लिया। चलिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5 को कॉपी करिए। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। आप देख सकते हो कि सेंटेंस का जो स्टार्टिंग लेटर है एच, ये हमारा कैपिटल में है, तो ये वाला तो हमें सुधारना नहीं पड़ेगा, ये तो सही करके ही दिया है। और लास्ट बाकी इसमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है, यानी कि सेंटेंस के एंड में बस खाली एक बढ़िया सा अच्छा सा फुल स्टॉप पुट कर देना है। क्लियर, तो देखिए क्या बन जाएगा, ये आपका ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सेम टू सेम सब कॉपी हो जाएगा। और सिर्फ आपने क्या सुधारा, लास्ट में फुल स्टॉप पुट किया। क्लियर स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर पंक्चुएशन मार्क्स को यूज़ करके इस क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट्स, आप सभी ने वन टाइम मेरे साथ अपने इंग्लिश 2 के नोटबुक में क्वेश्चन नंबर 13 को कंप्लीट कर लिया होगा। आपको 2 टाइम्स मोर क्वेश्चन नंबर 13 को अपने इंग्लिश 2 के नोटबुक में कंप्लीट करना है, ये आपका होमवर्क है। स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चंस हम अपने रिवीजन वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो सारे क्वेश्चन, आई रिपीट, वो सारे क्वेश्चन डिट्टो सेम टू सेम आपके क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं। तो आप अच्छे से इन सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस और लर्न करिएगा।